वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच सके। और लेक्चर के PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक है t.me/thekutupshow। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो उसे भी आप लोग जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई का। द करेक्ट आंसर इज जोस जैकटूर। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जोस जैकटूर को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। चलिए कुछ और चीज़ हम जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का 25th नंबर के गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। तो ये भी याद रखिएगा। रविशंकर को डिप्यूटी गवर्नर हाल ही में बनाया गया आरबीआई का। और बीपी कानून को डिप्यूटी गवर्नर के पद से इस्तीफा दिए थे अप्रैल के मंथ में आरबीआई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 को किसने जीता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा शकुंतला थिल्ड ने वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 को जीत लिया है। वहीं हम लोग बात करें रचल ब्रैकमोर के, तो ये पहली वुमेन जॉकी प्लेयर थी जिन्होंने कि ब्रिटेन ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस को जीता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। जोस जैकटूर के बारे में मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये बनाए गए हैं कहाँ के, तो ये आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन की बात करें तो ये पहले इंडियन थे जिन्होंने कि अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ को जीता है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ जीतने वाले डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन पहले ऐसे भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड सावधान रहे सेफ रहें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। दोस्तों, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एक लागू किया गया है कोविड-19 के कारण, जिसका नाम है सावधान रहे सेफ रहें। और इसको स्टार्ट किया है बजाज फिनसर्व ने। तो याद रखिएगा, बजाज फिनसर्व ने सावधान रहे सेफ रहे नाम के पब्लिक कैंपेन को स्टार्ट किया है, ताकि कोविड-19 से लोग जो है सावधान रह सके। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम लोग एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक टॉप अरेंजर के लिस्ट में शामिल हुई थी 2021 में। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट बॉन्ड डील्स के मामले में। ठीक है दोस्तों, और अगर जो बात करें आईसीआईसीआई का, तो इन्हें 3 करोड़ का जुर्माना देना पड़ा था आरबीआई के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो था उसके क्लासिफिकेशन और ऑपरेशन में गड़बड़ी होने के कारण। और साथ ही इसने एक मर्चेंट स्टैक नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसके तहत जो है पेमेंट जो है और आसानी से लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर जो हम लोग बात करें, तो आई चूज माई नंबर कैंपेन स्टार्ट किया है इन्होंने। ठीक है, आई चूज माई नंबर, जिसके तहत क्या होगा, आपके पास अगर जो करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो आप अपना करेंट अकाउंट नंबर और सेविंग्स अकाउंट नंबर खुद से चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट रन ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग फर्म भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, साफ शब्दों में बोले तो किसे सीएमडी नियुक्त किया गया है? बीपीसीएल का। बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसके नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं अरुण कुमार सिंह। तो याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन दोस्तों कि बीपीसीएल का जो सीएमडी है उसको नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है पीईएसबी, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने अरुण कुमार सिंह को बीपीसीएल का नया सीएमडी नियुक्त किया है। वहीं बात करें सिद्धार्थ लोंगेम के, तो इसके बारे में बहुत बार मैंने बताया कि ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के। ठीक है, बिल नेल्सन का अगर जो हम लोग बात करें, तो इन्हें हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया गया है। कहाँ के? तो नासा के। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नासा के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? बिल नेल्सन। ठीक है, पद्म कुमार नायर का अगर जो हम लोग बात करें, तो इन्हें सीईओ बनाया गया है। किसका? तो एनएआरसी का सीईओ बनाया गया है। एनएआरसी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये एक बैड बैंक की तरफ काम करती है, और बैड बैंक के बारे में मैंने कल आपको बताया ही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से पुलिस ने लॉन्च किया व्हीकल हेल्पलाइन कोवी वैन फॉर सीनियर सिटीजन। दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है, दिल्ली पुलिस ने कोवी वैन व्हीकल हेल्पलाइन को लॉन्च किया। इसके तहत क्या होगा, इसने कोवी वैन हेल्पलाइन एक दिया है, जिसका नंबर है 0122624107, जिसके तहत कोविड-19 में अगर जो किसी सीनियर सिटीजन को परेशानी होती है, तो ये हेल्पलाइन पर ये लोग कॉल कर सकते हैं। और वैन जो है जिसका नाम रखा गया कोवी वैन, वो जो है आकर सीनियर सिटीजन को मदद प्रदान करेगी। तो ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डिस्कवर लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, यूरेनियम और थोरियम जो है
उसका न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर मिसाइल ये सब में यूज़ होता है, ठीक है। तो लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ, सबसे हल्का फॉर्म ऑफ यूरेनियम जो है चाइना के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, तो याद रखिएगा। और वहीं अगर जो हम लोग बात करें, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर SCRI समझौते पर हस्ताक्षर किया है। SCRI क्या है? तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, जिसके तहत क्या होगा कि चाइना पर जो निर्भरता है उसको ख़त्म करने के लिए इन तीनों देश ने स्टार्ट किया था SCRI कैंपेन। और वहीं हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इंडिया ने, तो इन्होंने ट्राइलेटरल डायलॉग पेश किया है बिफोर G7 समिट, जो कि ब्रिटेन में होने वाला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय केयर रेटिंग्स प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए केयर रेटिंग्स प्रोजेक्ट ने इंडिया का GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया। द करेक्ट आंसर इज 9.2%। आप लोग को मैंने अप्रैल के ही महीने में बताया था कि 10.2% बताया है केयर रेटिंग्स प्रोजेक्ट ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, लेकिन इसे घटाकर ड्यू टू लॉकडाउन इन्होंने 9.2% कर दिया है, तो याद रखिएगा 9.2% बोला है केयर रेटिंग्स प्रोजेक्ट ने। बात करें 10.2% की, तो 10.2% ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बोला है, 10.5% RBI 10.5% RBI ने बोला है, और 11% जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि GDP ग्रोथ रेट इंडिया का कितने रहने का अनुमान लगा है HDFC बैंक ने, ठीक है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए HDFC बैंक ने 10% बताया कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। कहीं बात करें 9.8% की, तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने बताया था कि 9.8% रहेगा। 10.5% तो RBI ने बताया ही है। 11.1% बताया गोल्डमैन सैक्स ने कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा। कुछ और डेटा हम लोग GDP ग्रोथ रेट से याद कर लेते हैं, तो 9.3% किसने बताया? मूडीज़ ने। और वहीं 10.8% किसने बताया? तो जापानी ब्रोकरेज कंपनी है जिसका नाम है नोमुरा, उसने बताया 10.8% रहेगा इंडिया का GDP ग्रोथ रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट डाइड रिसेंटली। दोस्तों लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी रह चुके थे G नारायण राजू, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, तो याद रखिएगा। KR गौरी अम्मा का अगर जो हम लोग बात करें, तो केरला का ओल्डेस्ट सर्विंग MLA ये थी, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और कितने साल की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो 102 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। बात करें रघुनाथ मोहापात्रा के, तो रघुनाथ मोहापात्रा कौन थे दोस्तों? तो ये एक स्कल्पचर भी थे और राज्यसभा के ये MP भी थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। रंजीत सिन्हा का बात करें तो ये CBI के चीफ रह चुके थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच लीडर फ्लैग ऑफ द फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल। दोस्तों डीजल को बायोडीजल बनाने के लिए हम लोग कुकिंग ऑयल का उसमें मिश्रण करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने को किस लीडर ने बोला है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने मंजूरी दे दिया। हम लोग जानते हैं ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने कि बोला है कि आप डीजल को बायोडीजल बनाने के लिए, ठीक है, आप कुकिंग ऑयल का उसमें मिश्रण कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अमाउंट में कुकिंग ऑयल का मिश्रण भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा किसने बोला है? धर्मेंद्र प्रधान ने। हर्षवर्धन सिंह का बात करें तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने आहार क्रांति नाम की योजना को लॉन्च किया था, जिसके तहत क्या होगा दोस्तों? तो आहार का बैलेंस डाइट के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। बात करें रमेश पोखरियाल निशंक के, तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कि ड्यूरो किया सीरीज नाम के प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। ये क्या है? तो ये 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल कर देता है और ये एक हाइजीन प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी? द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। दोस्तों हरियाणा ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी स्टार्ट किया है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 में डॉक्टर की बहुत कमी हो रही है, इसीलिए टेलीफोन से जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी को स्टार्ट किया। वहीं हम लोग बात करें यूपी के, तो इसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था किसमें? ई पंचायत अवार्ड में। और अगर जो हम लोग बात करें पुडुचेरी, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और साथ ही साथ गोवा को, तो इन्होंने हर घर जल कैंपेन जो है, ठीक है, उसको हर घर जल जो भी स्कीम है उसको जो है इन्होंने कंप्लीट कर लिया है समय से पहले, तो याद रखिएगा। हु हैज़ डेवलप ई संजीवनी OPD डिपार्टमेंट, ठीक है दोस्तों। ई संजीवनी OPD मतलब आउट पेशेंट
डिपार्टमेंट को किसने लॉन्च किया है? तो ये याद रखिएगा, सीडैक जिसको कि बोला जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, उसने जो है ई संजीवनी ओपीडी को डेवलप किया है। तो याद रखिएगा। बात करें हम लोग स्पेस एक्स की, तो डॉगी 1 मिशन टू द मून को लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। डॉगी क्या है? तो ये क्रिप्टो करेंसी कॉइन है। ठीक है दोस्तों। और इरेडा का अगर जो बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है, इसका फुल फॉर्म है इरेडा का। और इसको हाल ही में क्या अवार्ड दिया गया? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि वर्ल्ड का पहला अनमैन्ड वेसल नेम्ड मे फ्लावर 400 इज सेट टू नेविगेट स्कॉट अटलांटिक ओशियन इज बिल्ट बाय विच कंपनी? आइदर इट इज IBM, प्रोमेयर ऑर्गेनाइजेशन, बोथ 1 and 2 और वर्ल्ड 1। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला अनमैन मतलब कि ऑटोमेटिक वेसल है, जो कि जिसका कि नाम है मे फ्लावर 400। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।